Good morning, friends. Welcome to the lecture of irrigation. In a last lecture, we have started a new chapter, storage works, and we have studied about the types of dam, and we have also studied about the earthen dam, types of earthen dam, causes of failures of earthen dam. So, in a causes of failures of earthen dam, there are three types of failures like hydraulic failure, seepage failure, structure failures. So we have studied about in this in a previous topic. So now today we are starting criteria for a safe design of earthen dam, right? So what criteria should be there for a safe design of a earthen dam? So for the safe design of earthen dam, the following basic criteria should be satisfied, like no overtopping. First one is the no overtopping. So the dam should be safe against the overtopping during the occurrence of the worst floods, right? An adequate free board should be provided. So हमें वहाँ पे free board provide करना पड़ेगा. And a suitable allowance should be made in a height of a dam to account for a settlement, right? Suitable allowance provide करना पड़ेगा. So ये है first no overtopping conditions. Second है no seepage failure. So the phreatic line should remain well within the downstream face of a dam, so that no slugging of a downstream face occurs. So जो phreatic line है वो हमें downstream face में आए वैसे construction करना है. Second चीज़ है seepage through the body of the dam or a foundation and abutment should be controlled against the suitable measures, right? तो seepage control भी हमें करना पड़ेगा. थर्ड चीज़ है द डैम एंड फाउंडेशन शुड बी सेफ अगेंस्ट पाइपिंग फेलियर. ये जो सारे फेलियर्स है उसके बारे में हम लोगों ने आगे पढ़ लिया है, ठीक है. सीपेज फेलियर कैसे होता है, उसमें क्या क्या हो सकता है. सो डैम और जो फाउंडेशन है वो पाइपिंग फेलियर के अगेंस्ट सेफ होना चाहिए. सो सेकेंड कंडीशन थी नो सीपेज फेलियर. थर्ड, हमें ऐसे डिज़ाइन करना है कि देयर शुड बी नो स्ट्रक्चरल फेलियर. सो स्ट्रक्चर फेलियर्स कौन से हो सकते हैं. तो द अपस्ट्रीम स्लोप शुड बी सेफ अगेंस्ट द सडन ड्रॉ डाउन कंडीशन, ठीक है. सडन ड्रॉ डाउन कंडीशन आ जाती है तो उसके अगेंस्ट हमारा जो अपस्ट्रीम स्लोप है वो सेफ रहना चाहिए. सेकेंड है द डाउनस्ट्रीम स्लोप शुड बी ड्यूरिंग अ स्टेडी सीपेज कंडीशंस, राइट. जो डाउनस्ट्रीम स्लोप है वो भी हमें ऐसे बनाना है कि वो स्टेडी और सीपेज कंडीशन के अगेंस्ट सेफ रहे. थर्ड चीज़ है कि द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्लोप शुड बी सेफ ड्यूरिंग द इमीडिएटली आफ्टर द कंस्ट्रक्शन, राइट. कंस्ट्रक्शन करने के जस्ट आफ्टर वो सेफ रहना चाहिए. उसके बाद है फाउंडेशन स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस शुड विद इन सेफ लिमिट, राइट. जो शेयर स्ट्रेस तो ऑलरेडी लगती ही है, कोई भी आप कंस्ट्रक्शन कर लो जिसमें शेयर स्ट्रेस तो होगी ही होगी, बट हम लोग जो फाउंडेशन शेयर स्ट्रेस अकर होती है वो हमारी जो सेफ लिमिट है उसके अंदर ही रहे, लिमिट के बाहर ना हो जाए, उसका ध्यान रखना है. द डैम एज अ होल शुड बी सेफ अगेंस्ट द अर्थक्वेक, राइट. वो भी स्ट्रक्चर फेलियर में आएगा. सो डैम को ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है कि वो अर्थक्वेक के अगेंस्ट सेफ रहे. द पोर्शन ऑफ द डैम डाउनस्ट्रीम ऑफ अ impervious core should properly drained, right. सो ये जो डाउनस्ट्रीम साइड का जो पोर्शन है तो वो प्रॉपरली ड्रेन, मतलब कि वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपरली प्रोवाइड करनी चाहिए डाउनस्ट्रीम साइड में, ठीक है. और द लास्ट है द डैम शुड हैव ए इकोनॉमिकल सेक्शन. सो एज फार एज पॉसिबल लोकली अवेलेबल मटेरियल शुड बी यूज टू रिड्यूस द कॉस्ट, राइट. सो हमें ऐसा डैम बनाना है कि जो इकोनॉमिकली कम हो उसकी रेंज. तो इकोनॉमिकली कम अगर हमें करना है कोई भी सेक्शन को, तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि हम लोग उसके नियर बाय जो अवेलेबल मटेरियल है उसका यूज़ करके करें, तो उसका कॉस्टिंग भी कम हो जाएगा, राइट. तो हम लोग जब भी अर्थन डैम की डिज़ाइन करें तब ये क्राइटेरिया ध्यान में रखना है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फेरेटिक लाइन इन अ अर्थन डैम. तो फेरेटिक लाइन क्या है
अर्थन डैम के अंदर आप लोगों ने कई बार ये सुना है कि ये डाउन स्ट्रीम पोर्शन के अंदर होनी चाहिए, ये होना चाहिए, बट ये फेरेटिक लाइन क्या है? सो basically ferritic line is defined as the line within a dam section below which there are a positive hydrostatic pressure and above which there are a negative hydrostatic pressure. So the hydrostatic pressure on a ferritic line itself is a atmospheric or a zero pressure, राइट। तो जो फेरेटिक लाइन होती है उसके ऊपर जो प्रेशर होता है वो या तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या फिर वो ज़ीरो होता है। सो फेरेटिक लाइन इज़ अ लाइन विच सेपरेट द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड जोन्स। सो फेरेटिक लाइन बेसिकली क्या करती है कि सैचुरेटेड जोन और अनसैचुरेटेड जोन को सेपरेट करती है। तो फेरेटिक लाइन इज़ लोकेटेड बाय अ कासाग्रेड मेथड। सो फेरेटिक लाइन को हमें एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ करते हैं? कासाग्रेड मेथड यूज़ करते हैं। सो आप ये फिगर देख रहे हो, कासाग्रेड मेथड इन अ डिटरमाइनिंग अ फेरेटिक लाइन इन अ डैम विथ अ हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज फिल्टर, राइट। सो ये जो फेरेटिक लाइन का इक्वेशन है वो ये है, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस डी। सो बेसिकली ये फेरेटिक लाइन कैसे ड्रॉ होती है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कासाग्रेड अज्यूम द फेरेटिक लाइन टू बी अ बेस पैराबोला विद इट्स फोकस एट एफ। सो ये जो एफ पोर्शन है वहाँ पे, सो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फिल्टर शुड बी एफ ई, राइट। सो सबसे पहला है ए बी इज़ द अपस्ट्रीम फेस एंड लेट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन टू बी एल, राइट। ऑन द वाटर सरफेस मेज़र द डिस्टेंस बी सी। सो बी सी का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना होना चाहिए? 0.3 L जितना होना चाहिए। सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है वो 0.3 का डिस्टेंस है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? ड्रॉ आर्क taking C as a center and CF as a radius, right? So to locate the position of a directrix of a parabola, we utilize the principle that any point on the parabola is a equivalent from the focus as well as directrix. Hence, the point C as a center and CF as a radius, draw an arc. So मैंने आपको बोला था कि C को सेंटर में रख के यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना है, right? सो सी डी शुड बी इज इक्वल टू सी एफ हो जाएगा। सो वर्टिकल लाइन डी एच इज़ अ वर्ट्रेक्स, राइट। सो ये जो वर्टिकल लाइन आप यहाँ पे देख रहे हो वो क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। सेकेंड पोर्शन क्या है कि द लास्ट पॉइंट ऑफ जी ऑन अ पैराबोला विल एविडेंटली लाई मिडवे बिटवीन द एच एंड एफ एंड एच, राइट। तो आप देख रहे हो कि ये जो जी पोर्शन है वो एच एंड एफ के बीच में होगा, ठीक है, राइट। सो इन ऑर्डर टू लोकेट द इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन अ पैराबोला वी यूज द प्रिंसिपल दैट इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम अ फोकस एफ एंड अ डायरेक्ट्रिक्स मस्ट बी इक्वल, राइट। सो डायरेक्ट्रिक्स और जो फोकस एम है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, टू लोकेट एनी पॉइंट पी, टू लोकेट एनी पॉइंट पी, ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन क्यू पी, राइट। सो सबसे पहले हमें ये क्यू पी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम अ एफ एंड मेज़र द डिस्टेंस क्यू एच, और क्यू एच का डिस्टेंस मेज़र करना पड़ेगा, right? So F as the center and QH as the radius, draw a arc to cut a vertical line through the QP, right? So उसको सेंटर लेके एक हमें आर्क ड्रॉ करना है कि जो आर्क जो है, जो हमारी वर्टिकल लाइन QP है उसको कट करें, right? So join all the points to get a base parabola. However, so correction is to be made at the entry point and the ferretic line must start from a B एंड नॉट फ्रॉम अ सी। तो हमारी जो फेरेटिक लाइन है वो बी से स्टार्ट होगी, सी से नहीं, ठीक है। ऑल्सो फेरेटिक लाइन इज अ टॉप फ्लो लाइन एंड मस्ट स्टार्ट परपेंडिकुलरली टू द अपस्ट्रीम फेस एंड ए बी विच इज़ 100% इक्वोपोटेंशियल लाइन। सो द डिस्चार्ज क्यू थ्रू द बॉडी ऑफ द डैम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। सो इक्वेशन इज
k इंटू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस डी। सो ये इक्वेशन है एस का, ठीक है। सो क्यू क्या है, k इंटू एस। क्यू का इक्वेशन क्या आता है, k इंटू एस, और एस का इक्वेशन ये है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग फैरेटिक लाइन इन अर्थन डैम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें ये जो पॉइंट सी है वहाँ पे, वहाँ ये सी पॉइंट है, वहाँ से यहाँ तक एक पैराबोला की उसको सेंटर में करके एक रेडियस बनानी है सी एफ, राइट। सो उस पे यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना है। आर्क ड्रॉ करने के बाद सेकेंड पोर्शन क्या है, ड्रॉ और डायरेक्ट्रिक्स एंड फाइंड फोकल डिस्टेंस एस। ये डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करनी है और हमें एस डिस्टेंस, मतलब कि ये डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे टच हो रही है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एस मिल जाए उसके बाद हम लोग जी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं कि ये दोनों के बीच का सेंटर जो है वो जी है। और उसके बाद हमें क्या करना है, पैराबोला कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है। सो ये टोटल मेथड थी कैसे हम लोग फैरेटिक लाइन कासाग्रेड मेथड से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फैरेटिक लाइन। सो एट द एंट्री पॉइंट द फैरेटिक लाइन मस्ट बी नॉर्मल टू द अपस्ट्रीम साइड। सो सिंस अपस्ट्रीम फेस इज अ 100% at इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है। सेकंड क्या है, जो एंट्री पॉइंट पे फैरेटिक लाइन हम लोग जो बना रहे हैं वो अपस्ट्रीम साइड पे नॉर्मल होनी चाहिए, राइट। सो हावेवर फॉर द एंगल बी द अपस्ट्रीम स्लोप इक्वल टू और लेस देन 90 डिग्री। सो द फैरेटिक लाइन स्टार्ट्स टेंजेंशियली विद द वाटर सरफेस लाइन because it cannot rise above the water surface to become a normal to it, right. So second है the pressure along the ferritic line is atmospheric, right. ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, जो हम लोगों ने आगे भी देखा था कि फैरेटिक लाइन पे जो प्रेशर हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या फिर वो ज़ीरो होता है। थर्ड है द पोर्शन ऑफ अ डैम बिलो फैरेटिक लाइन इज सैचुरेटेड एंड अबव पोर्शन इज अनसैचुरेटेड। उसके बाद है when horizontal filter or a drainage toe is provided the ferritic line would tend to emerge vertically, right. उसके बाद है the presence of a pervious foundation below the dam does not influence the position of a ferritic line। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीपेज कंट्रोल मेजर्स। फैरेटिक लाइन वर्ड आप लोगों ने थियोरी पढ़ ली है, ठीक है। तो हम लोग सीपेज कंट्रोल मेजर्स अब पढ़ेंगे आगे। सो द सीपेज कंट्रोल मेजर्स आर नेसेसरी टू प्रिवेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ अ वाटर percolating through a embankment and its foundation, right. So the seepage control measures can be divided into two groups। दो ग्रुप में हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट है एम्बैंकमेंट सीपेज कंट्रोल, जिसमें आएगा टो फिल्टर, सेकंड आएगा हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज फिल्टर, थर्ड आएगा प्रोटेक्टिव फिल्टर डाउनस्ट्रीम ऑफ द टो, फोर्थ आएगा डाउनस्ट्रीम कोर सेक्शन, फिफ्थ आएगा चिमनी ड्रेन। और जो दूसरा पोर्शन है, मतलब दूसरा ग्रुप है, उसको हम बोलेंगे फाउंडेशन सीपेज कंट्रोल। ये क्या था, एम्बैंकमेंट सीपेज कंट्रोल, और सेकेंड ग्रुप है फाउंडेशन सीपेज कंट्रोल, जिसके अंदर आएगा इम्परवियस कट ऑफ, अपस्ट्रीम इम्परवियस ब्लैंकेट, डाउनस्ट्रीम सीपेज बॉम्ब्स, ड्रेनेज ट्रेंच एंड रिलीफ वेल्स। सो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे एम्बैंकमेंट सीपेज कंट्रोल, ठीक है। तो सबसे पहले एम्बैंकमेंट सीपेज कंट्रोल में क्या है, टो फिल्टर। सो आप ये फिगर देख रहे हो। सो एट द डाउनस्ट्रीम एंड ऑफ द अर्थन डैम और रॉक टो इज़ प्रोवाइडेड बाय अरेंजिंग, ये आप देख रहे हो रॉक टो, अरेंजिंग अ 15 to 20 सेंटीमीटर साइज स्टोन। सो ये रॉक टो है जिसके अंदर हम लोग 15 to 20 सेंटीमीटर साइज़ के रॉक स्टोन अरेंज कर सकते हैं और उसको बोलेंगे रॉक टो, राइट। सो द हाइट ऑफ अ रॉक टो इज़ यूजुअली कैप्ड 30 to 40% ऑफ द रिजर्वायर हेड। सो ये रिजर्वायर हेड जो होता है उसके 30 to 40% जितनी हाइट रखनी पड़ती है।
The toe keeps the pharetic line well within the section and also facilitate the drainage, right? तो फेरेटिक लाइन को सेक्शन के अंदर रखेगा और यहाँ से ड्रेनेज भी प्रोवाइड करेगा. सो इट ऑल्सो प्रिवेंट द फेलियर ऑफ अ डाउन स्ट्रीम ऑफ द डैम ड्यू टू पाइपिंग और स्लगिंग. पाइपिंग और स्लगिंग से जो फेलियर्स होते हैं डैम के, उसको भी प्रिवेंट करेगा. ठीक है, तो ये फर्स्ट था टो फिल्टर. सेकेंड क्या है? हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज फिल्टर. आप ये फिगर देख रहे हो. फिगर में आपको यहाँ पे साइड में हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज ब्लैंकेट फिल्टर दिख रहा है. ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज ब्लैंकेट फिल्टर में एक्सटेंड फ्रॉम अ 25 to 100% ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम अ डाउन स्ट्रीम टू द सेंटर लाइन ऑफ द डैम, राइट. तो उसके फंक्शंस क्या क्या होंगे? ये हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज ब्लैंकेट हम लोग प्रोवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन उसके फंक्शंस क्या क्या है? तो फर्स्ट है, इट कीप्स द फेरेटिक लाइन विद इन द एम्बैंकमेंट. सबसे पहला हमारी क्या चीज़ है? फेरेटिक लाइन है, उसको एम्बैंकमेंट के अंदर ही रखेगा. सेकंड है, इट गिव्स द लीकेज बिकॉज ऑफ इट गिव्स अ ग्रेटर लीकेज बिकॉज ऑफ शॉर्टर सीपेज पाथ, राइट. हम लोगों ने यहाँ पे सीपेज पाथ प्रोवाइड किया है, तो लीकेज प्रोवाइड करेगा. सो इट ऑल्सो प्रोवाइड द ड्रेनेज फॉर द फाउंडेशन. तो फाउंडेशन में से जो पानी वहाँ पे सेव हो रहा है वो भी ड्रेन हो जाएगा ये फिल्टर के थ्रू. और उसके बाद है, इट एस्केलेट द कंसोलिडेशन. ठीक है. थर्ड है हमारा प्रोटेक्टिव फिल्टर. प्रोटेक्टिव फिल्टर डाउनस्ट्रीम ऑफ द टो. ठीक है, सो ये आप ये फिगर में देख रहे हो, प्रोटेक्टिव फिल्टर की आपको कॉर्नर में दिखाई दे रहा है. ये जो पोर्शन है वो है प्रोटेक्टिव फिल्टर at the downstream of the toe. So the provision of such filter provides the additional weight and thus make it upward flow more safe. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि वेट बढ़ेगा और उसकी वजह से जो अपवर्ड फ्लो जो हो रहा है वो सेफ हो जाएगा आपका. फोर्थ वन है डाउनस्ट्रीम कोर्स सेक्शन. आप ये फिगर देख रहे हो. फिगर में आपको ये फेरेटिक लाइन दिखाई दे रही है और ये जो पोर्शन है वो कोर्स सेक्शन है. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इंटरसेप्ट द फ्लो थ्रू एम्बैंकमेंट एंड मेक्स द डाउनस्ट्रीम स्लोप सेफ अगेंस्ट द पाइपिंग. ये हम लोग कोर्स सेक्शन प्रोवाइड करते हैं. उसकी वजह से क्या होता है कि पाइपिंग के अगेंस्ट हमारे यहाँ जो डैम है वो सेफ हो जाता है. ठीक है, so it also an earthquake resistance feature, right. ये कोर सेक्शन की वजह से क्या होगा कि अर्थक्वेक आएगा तो भी आपके डैम का फेलियर नहीं होगा. और लास्ट वन है चिमनी ड्रेन. सो आप ये फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक चिमनी ड्रेन प्रोवाइड किया है, चिमनी ड्रेन फिल्टर. ठीक है, सो व्हेन देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ एम्बैंकमेंट स्ट्रेटिफिकेशन द हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी इज ग्रेटर देन अ वर्टिकल, राइट. सो इट रिजल्टिंग इन अ ग्रेटर हॉरिजॉन्टल स्प्रेड ऑफ अ सीपेज. सो अ करेक्टली बिल्ट अ वर्टिकल ड्रेन कैन कम्प्लीटली इंटरसेप्ट द एम्बैंकमेंट सीपेज. सो इसकी वजह से क्या होगा, एम्बैंकमेंट सीपेज रिमूव हो जाएगा, राइट. तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, फर्स्ट एम्बैंकमेंट सीपेज कंट्रोल मेजर्स. उसके अंदर क्या क्या देखा, एक तो टो फिल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग. सेकंड हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज फिल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं. थर्ड प्रोटेक्टिव फिल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं. फोर्थ है डाउनस्ट्रीम कोर्स सेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं. और हम लोग चिमनी ड्रेन प्रोवाइड कर सकते हैं. इसके बाद सेकंड कौन सा था, फाउंडेशन सीपेज कंट्रोल. तो फाउंडेशन सीपेज कंट्रोल में कौन सी बातें आती है, तो सबसे पहला है इम्परवियस कट ऑफ. सो हम लोग इम्परवियस कट ऑफ प्रोवाइड कर सकते हैं. तो इम्परवियस कट ऑफ में कौन सी चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहला आता है कट ऑफ ट्रेंच, सेकंड आता है ग्राउट कर्टेन और थर्ड आता है शीट पाइल. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कट ऑफ ट्रेंच प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर हम लोग ग्राउट कर्टेन जैसा प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे हम लोग शीट पाइल प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से फाउंडेशन सीपेज ना हो. सेकेंड क्या है, अपस्ट्रीम साइड इम्परवियस क्ले ब्लैंकेट, राइट. सो द impervious layer provided upstream side of a dam reduce the seepage of a water and thus reduce the uplift pressure on the dam.
ठीक है। सो हम लोग ये जो प्रोवाइड करेंगे इम्परवियस ब्लैंकेट, उसकी वजह से क्या होगा, सीपेज नहीं होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि अपलिफ्ट प्रेशर जो होता है वो डैम में नहीं आएगा। उसके बाद थर्ड है डाउनस्ट्रीम सीपेज बॉम्ब्स। तो आप ये फिगर में देख सकते हो कि ये जो फिगर है इसके अंदर यहाँ पे डाउनस्ट्रीम सीपेज बॉम्ब्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। सो द डाउनस्ट्रीम सीपेज बॉम्ब्स सर्व्स द functions like they provide additional weight to resist the uplift pressure below the top stratum, right। ये जो सीपेज बॉम्ब्स है वो एडिशनल वेट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अपलिफ्ट प्रेशर जो होता है उसको रेजिस्ट करता है। और सेकंड क्या है कि दे अफोर्ड सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पॉसिबल स्लगिंग ऑफ अ डाउनस्ट्रीम स्लोप ऑफ अ डैम एज अ रिजल्ट ऑफ सीपेज, ठीक है, वो स्लगिंग भी अटकाता है। उसके बाद फोर्थ है ड्रेनेज ट्रेंचेस, ठीक है। आप ये फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो डैम है उसके बीच में यहाँ ड्रेनेज ट्रेंच प्रोवाइड की है, ठीक है। तो ये ड्रेनेज ट्रेंच जो प्रोवाइड की है दे आर प्रोवाइडेड व्हेन टॉप स्ट्रेटम इज थीन एंड परमियस स्ट्रेटम इज ऑल्सो शैलो, मतलब कि उसका जो टॉप स्ट्रेटम है वो भी थीन हो ये, और ये जो नीचे का परवियस स्ट्रेटस है स्ट्रेटम वो भी शैलो हो, ठीक है। तब हम लोग ये ड्रेनेज ट्रेंच प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से अंदर जो पानी है वो ट्रेंच थ्रू बाहर निकल जाए। और उसके बाद ये लास्ट है रिलीफ वॉल्स, राइट, रिलीफ वेल्स, ये आप देख सकते हो यहाँ पे रिलीफ वेल्स। So the preliminary purpose of a relief well is to reduce the substratum uplift pressure downstream of a dam, which otherwise would cause a formation of a sand boils and possibly subsurface piping. They intercept the seepage and control the outlet for a seepage, right? So हम लोग ये प्रिलिमिनरी वेल्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो सबस्ट्रेटम अपस्ट्रीम प्रेशर जो होता है डाउनस्ट्रीम साइड पे उसको कंट्रोल करता है, और उसकी वजह से जो पाइपिंग होती है उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ये फाउंडेशन मतलब अर्थन डैम की डिज़ाइन कैसे करता है, मतलब सेफ़ डिज़ाइन क्राइटेरिया कौन से होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फेरेटिक लाइन देखा, फेरेटिक लाइन इन अर्थन डैम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखा। उसके बाद हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फेरेटिक लाइन देखी, और उसके बाद हम लोगों ने सीपेज कंट्रोल मेजर्स लिया टॉपिक। उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एम्बैंकमेंट सीपेज कंट्रोल एंड फाउंडेशन सीपेज कंट्रोल। सो हम लोगों ने वो दोनों पार्ट भी पढ़ लिए। अब आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू सो मच एवरीवन।